आपने मुझे ये बताया कि आपके यहाँ देखिए बेरोजगारी है, मैंने आपकी बात मान ली। फिर मैं ये देखती हूँ कि आपकी जहां सत्ता थी वहां तो आपने कुछ सुधारा नहीं। फिर अगर आप केवल बंगाल की बात करते हैं तो मैं एक जनता के तौर पर जिसे वोट करना है, मैं आप पे क्यों भरोसा करूं? जब आपने वहां नहीं सुधारा तो बंगाल में क्या सुधार देंगे? हमने ना अर्पिता जब पकड़ा तो हमने कुत्ते को बिस्कुट खिलाया, हेमंता को बिस्कुट नहीं खिलाया। बांग्लादेशी मुसलमान, फिर आप कहेंगे हिंदू मुसलमान, तो मैं जरूर करूंगा कि हम हिंदू मुसलमान होना चाहिए। अमित शाह जी ने कहा था कि इनको तो जेल भेजेंगे, चक्की पीसेंगे, इतने साल की जेल जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित शाह जी कर रहे थे और उसके बाद अमित शाह जी ने उनको बीजेपी की वॉशिंग मशीन में डाला, कमल छाप साबुन या पाउडर लगाया और हेमंता को बिल्कुल पूरी तरीके से धो पोंछ के ले आए और उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बना दिया। बंगाल को इस्लामिक स्टेट खड़ा करने में ममता बनर्जी का इतिहास में आकलन होगा। देश में इलेक्शन का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी हर एक कोशिश कर रही है ताकि उनकी सरकार बन सके। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब डिबेट के दौरान दल बदलू प्रवक्ता रोहन गुप्ता, जो कल तक बीजेपी को बुरा भला करते थे और लाखों गालियां देते थे, जब वो डिबेट के दौरान बीजेपी के गुणगान कर रहे थे तो फिर कैसे न्यूज एंकर अर्पिता ने आंकड़ों के हिसाब से रोहन गुप्ता का मुंह बंद कर दिया। और साथ ही डिबेट में मौजूद कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत ने भी मोदी जी और बीजेपी की कलाई खोली और हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर काफी कुछ टिप्पणी की। तो इस मजेदार वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। मैं यहाँ पे कई दिनों से बंगाल में हूँ। जनता परिवर्तन चाहती है क्योंकि एक ऐसी सरकार है जिसने तुष्टीकरण के चलते जनता की आवाज को कुचलने का काम किया है। ये मालदा में जो घटना हुई, ये अर्पिता जी ट्रेलर था। उसके पहले भी आप एसआईआर के सामने देखिए किस प्रकार से विरोध किया गया। संविधान की नकल लेके आप घूमते हैं, आपको शर्म नहीं आती है कि आप जो संविधान के तहत जो प्रक्रिया है उसके सामने आप डर का माहौल फैलाएंगे? इतनी हिम्मत कहां से आई? और कोई राज्य में देखा है अर्पिता जी? नहीं। आपको दिखाना है, आपको मैसेज देना है। और यही जो है, देखिए आंकड़े बोलते हैं अर्पिता जी, और आंकड़ों की जब आती है तब ये सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ भी पश्चिम बंगाल की जनता को नहीं मिलने दिए हैं और इसलिए पश्चिम बंगाल की रोहन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आंकड़े बोलते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने बेरोजगारी का मुद्दा एक बार फिर से उठाया, खासतौर पर बंगाल के लिए सर। इसलिए मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहूंगी। पश्चिम बंगाल में जो बेरोजगारी दर है वो 12% है सर। ओडिशा में 14%, हरियाणा में 13.5%, राजस्थान में 12.8%, गोवा में, सुनिएगा सर, गोवा में 15.2%। तो बेरोजगारी सिर्फ कहने के लिए, क्योंकि जहां जहां आपकी सत्ता है वहां पर तो बेरोजगारी सर वहां पे तो उससे ज्यादा है। फिर अकेले बंगाल का जिक्र क्यों? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए अर्पिता जी, सबसे बिल्कुल बंगाल का जिक्र इसलिए कि अगर आंकड़ों में आप डीप में जाएंगे तो 46% पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार के कारण वहां पे यूथ का माइग्रेशन दूसरे राज्यों में हो रहा है। मुझे बताइए कहां है? अगर आपकी कंपनियां यहां से छोड़ के जाएगी राज्य में तो कौन से नए उद्योगों की आप बात कर रहे हैं? दिस इज द फर्स्ट स्टेट वेयर कंपनीज जहां आपकी सत्ता है वहां बेरोजगारी दर क्यों ज्यादा सर? क्योंकि टेरर है वहां पर। क्या आप, मैं तो ये तुलनात्मक बता रही हूँ ना। अगर आप सुनिए सर, मैं बंगाल की जनता हूँ, मैं बंगाल की जनता हूँ। आपने मुझे ये बताया कि आपके यहाँ देखिए बेरोजगारी है, मैंने आपकी बात मान ली। फिर मैं ये देखती हूँ कि आपकी जहां सत्ता थी वहां तो आपने कुछ सुधारा नहीं। फिर अगर आप केवल बंगाल की बात करते हैं तो मैं एक जनता के तौर पर जिसे वोट करना है, मैं आप पे क्यों भरोसा करूं? जब आपने वहां नहीं सुधारा तो बंगाल में क्या सुधार देंगे और कैसे सुधार देंगे? क्या है ब्लूप्रिंट? बिल्कुल आपने अर्पिता जी बिल्कुल आपने सही बात की। जो राज्यों में भाजपा की सरकार में चैलेंज के साथ कहता हूं, अब 5 साल के आप इंप्रूवमेंट का आंकड़ा देखिए और बंगाल को आंकड़ा कंपेयर कीजिए, यहां पे डेटोरेट होता जा रहा है। यही तो फर्क है। आज भाजपा की सरकार राज्य पर राज्य रिपीट क्यों हो रही है? उसके पास कुछ तो कारण होगा। एकमात्र भाजपा है कि आप हरियाणा देखिए, वहां पे सरकार रिपीट हो रही है, गोवा में सरकार रिपीट हो रही है, गुजरात में रिपीट हो रही है, महाराष्ट्र क्यों हो रही है? उसके पीछे कोई तो रीजन होगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। हम तो करते, हिंदू मुसलमान हम तो करते। देश का पॉलिटिक्स में हिंदू मुसलमान रहेगा। एक एटमॉस्फेयर बनता है जहां पे इन्वेस्टमेंट आता है, यूथ को एक कॉन्फिडेंस आता है, एक इकोसिस्टम बन रहा है, स्टार्टअप का इकोसिस्टम बन रहा है। ये सब चीजें कहां से हो रही है? ऐसे ही कोई भी पार्टी अगर राज्य पर राज्य आपकी सारी बात मानने को तैयार हूं, अगर मैं आपकी सारी बातें मान लूं तो सर फिर बेरोजगारी दर तो कम होनी चाहिए ना, वो तो डेटा में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको यही कह रहा हूं पिताजी, अगर आप हिस्टोरिकली इफ यू सी द कंपैरिजन, जैसे राजस्थान की आपने बात की, जब कांग्रेस की सरकार थी उसके बाद जब भाजपा की सरकार आई उसमें कितना इंप्रूवमेंट है, आप कंपैरेटिव आंकड़े देंगे। मैं पूरी डिबेट इस मामले पे करने को तैयार हूं क्योंकि मैं आप लोगों के साथ में बात करता हूं। आप ओवरऑल इकोसिस्टम आप देखिए कि जिस राज्य में कंपनी अगर छोड़ के जा रही है, टेरर का राज्य है, तुष्टीकरण के पीछे आप किसी को सवाल यहां पे नहीं उठा सकते, वहां पे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? अगर इतना ही काम किया होता तो आज इतना डर नहीं होता। अगर इतना ही काम किया होता कागज लेके जनता के पास में आप जाते। सुरेंद्र राजपूत, आपका एक रिएक्शन सर। एक तो मैं क्योंकि हम बंगाल पर बात कर रहे हैं इस पर भी जवाब, और राहुल गांधी जब आज ये बात कहते हैं कि मैं हेमंता को जेल भिजवाऊंगा, क्या आधार है सर? क्या दस्तावेज हैं? क्या ऐसी सबूत है? क्या ऐसी जानकारी है?
मजा आएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हेमंता को जेल भिजवाने के लिए राहुल गांधी की आवश्यकता ही नहीं है। हेमंता जी की और हेमंता जी के परिवार, जिनके पास 3-3 पासपोर्टों का आरोप लगा है, जिनके पास वेवकॉम कंपनी में तमाम तरीके के शेल पैसे इन्वेस्टमेंट करने का आरोप लगा है, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा असम में लैंड ग्रैबिंग के आरोप लगे हुए हैं, जिनको जुबिन गर्ग की हत्या में जिस तरीके से चीजों को छुपाया जा रहा है वो सारे आरोप लगे हैं, उसमें राहुल गांधी जी की कहां आवश्यकता है। वो तो असम की जनता और देश का संविधान अपने आप जेल भेजेगा। आज आप क्या नाम निष्पक्ष जांच कर दीजिए, वो हेमंता कभी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये तो अपने आप में सत्य है। तो क्या नाम वहां पर भाजपा का भी बच्चा जानता है और कहता है। और असम में तो चुनाव भाजपा लड़ ही नहीं रही है। हम आएंगे तो जेल भेजेंगे, ये तो उन्होंने कहा ना सर। मैं आपसे फिर से मैं तो यही तो कह रहा हूं कि वो जिस आधार पर कह रहे हैं मैं वो आधार बता रहा हूं आपको कि वहां राहुल गांधी जी को आवश्यकता नहीं है। वहां की जनता बोल रही है, वहां की भाजपा बोल रही है। वहां की तो भारतीय जनता पार्टी, जो विशिष्ट भारतीय जनता पार्टी थी, पुरानी भारतीय जनता पार्टी थी, जो हमसे लड़ती थी, आज की डेट में वो भाजपा कहीं है ही नहीं। वहां पर तो एक असली कांग्रेस जो गौरव गोगोई के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, एक गद्दार कांग्रेस जो हेमंता के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। वहां भाजपा तो किनारे हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हमें सबूत दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बता रहे हैं, जो आज पवन खेड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसके अनुसार यह बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी के 3-3 पासपोर्ट हैं। जिसकी पत्नी के 3-3 पासपोर्ट होंगे, क्या वो जेल जाने से बचेंगे? आप बताइए ना अर्पिता जी। पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। आपके सामने है, सारी परिस्थितियां सामने है। जो आज पवन खेड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं पासपोर्ट नंबरों के, मैं वो जो एक वेवकॉम कंपनी है, मैं हो सकता है नाम ठीक ना प्रोनाउंस कर पा रहा हूं, वो उस पे जो शेल एंट्रीज हैं, उसके अलावा जिस तरीके के हेमंता के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप वहां के भाजपा के लोग लगा रहे हैं। किसी और की तो बात छोड़ दीजिए, सबसे बड़े आरोप तो अमित शाह जी ने लगाए थे उनके ऊपर, ट्रक भर करके आरोप लगाए थे। तो उन्हीं आरोपों की जांच होगी और वो जेल जाएंगे, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। वहां पर तो हमारी कांग्रेस यानी असली कांग्रेस और गद्दार कांग्रेस के बीच में लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो हमें बताइए, हेमंता कब से करप्ट है? अब ये तो एक बात बताइए ना, हेमंता जब से भी करप्ट है। अमित शाह से पूछे हेमंता कब से करप्ट है। हमको तो देर लग गई पकड़ने में, इसीलिए हमने मतलब जब तक वो आपके साथ थे तो आप पकड़ नहीं पाए, वो बीजेपी में चले गए तो आपको पता चल गया कि अच्छा हाँ ये करप्ट थे। अरे हमने ना अर्पिता जब पकड़ा तो हमने कुत्ते को बिस्कुट खिलाया, हेमंता को बिस्कुट नहीं खिलाया था। और ये बात तो हेमंता खुद ही कहते हैं, ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये बात तो हेमंता कहते हैं। हेमंता ने कहा कि भाई हम राहुल गांधी जी कुत्ते को बिस्कुट खिलाने लगे, मैं उठ के चला आया। तो हमें जब पता चला, हमने उनको उनकी जगह दिखा दी। हाँ, उनकी जगह दिखाने आपने जगह दिखाई कि आपकी जगह बीजेपी में है। अरे हमने तो जगह दिखाई कि आपकी जगह यहां से। वो तो अमित शाह जी ने कहा था कि इनको तो जेल भेजेंगे, चक्की पीसेंगे, इतने साल की जेल जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित शाह जी कर रहे थे और उसके बाद अमित शाह जी ने उनको बीजेपी की वॉशिंग मशीन में डाला, कमल छाप साबुन या पाउडर लगाया और हेमंता को बिल्कुल पूरी तरीके से धो पोंछ के ले आए और उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बना दिया। हेमंत शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया, बंगाल को लेकर के जो सबसे बड़ा खतरा है कि बांग्लादेशी मुसलमान, फिर आप कहेंगे हिंदू मुसलमान, तो मैं जरूर करूंगा कि हम हिंदू मुसलमान होना चाहिए, नहीं सुधरेंगे। और मैं ऐसा इसलिए खुल करके कह रहा हूं कि बंगाल की सभ्यता और संस्कृति को सिर्फ वोटों के लिए ममता बनर्जी ने बांग्लादेश बनाने का साजिश बना दिया है। बंगाल को इस्लामिक स्टेट खड़ा करने में ममता बनर्जी का इतिहास में आकलन होगा। जिस प्रकार से सोहरावर्दी ने हिंदुओं का नरसंहार करवाया था, वसीरहाट में, मालदा में और बंगाल के अन्य जिलों में हिंदू दहशत के अंदर है। आज भी कई हमें फोन आते हैं, रोजों फोन आते हैं, सर हम डर से कैसे वोट देने जाएंगे। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? तो देखा आपने कैसे ये बीजेपी के चाटुकार, जब इनके पास कुछ बोलने को नहीं होता है तो फिर ये घूम फिर के हिंदू मुसलमान ही करने लगते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।